Hello, my dear student of class 8th. Now we discuss the last remaining question of exercise 2.1 question number 4. पेज नंबर 25. ये क्वेश्चन नंबर 4 प्रीवियस वीडियो में रह गया था. एक्सरसाइज 2.1 चल रही थी और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 वो फिनिश हो चुके हैं. सो फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 4. इन क्वेश्चन नंबर 4 we have 5 parts. And question is write down each of the following in expanded form using exponent. इनको हमें expand करना है. क्लियर? तो चलिए चलते हैं. Exercise 2.1 and question number 4 first part. फर्स्ट पार्ट है हमें लिखना है expanded form में. एक्सपेंडेड फॉर्म हमें अपने क्वेश्चन को एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है बाय यूजिंग एक्सपोनेंट फॉर्म. चलिए नाउ क्वेश्चन इज 2357.328. ये क्वेश्चन है 2357.328. क्लियर? तो यहां पे आप एक बात ध्यान रखें, डेसिमल से इधर जो 10 टू द पावर आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी, लेकिन डेसिमल से उधर वो पावर नेगेटिव में आएंगी. पहले तो बात ही ध्यान रखिए आप. ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्टार्टिंग करेंगे उधर से. कैसे? ये जो 8 है ये डेसिमल के बाद थर्ड प्लेस पे है. सो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 टू द एक्सपोनेंट -3. उसके बाद 8 के बाद 2. ये जो 2 है ये डेसिमल के 2 प्लेस के बाद में है, तो हम लिखेंगे प्लस 2 इंटू 10 टू द एक्सपोनेंट -2. 2 के बाद 3. हमेशा जब भी एक्सपेंड करते हैं तो राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं. इधर डेसिमल से उधर है तो 10 टू दी जो एक्सपोनेंट आएंगी 10 की वो नेगेटिव में आएंगी, और जब इधर चलेंगे डेसिमल से इधर तो वो पॉजिटिव में आएंगी. ठीक है, चलिए उसके बाद 3. ये डेसिमल के जस्ट एकदम बाद है तो हम लिखेंगे 3 इंटू 10 टू दी पावर -1. क्लियर? चलिए आगे. उसके बाद में डेसिमल आ गया, कोई बात नहीं, आप प्लस कर दें. अब 7 देखिए आप, 7 डेसिमल के जस्ट एकदम बाद है, लेकिन डेसिमल से इधर है, डेसिमल से लेफ्ट साइड में है, तो 10 टू दी जो एक्सपोनेंट आएंगी, 10 की जो पावर आएगी एक्सपोनेंट आएगी वो पॉजिटिव आएगी. तो हम लिखेंगे 7 इंटू 10 टू दी एक्सपोनेंट 1. उसके बाद 5 डेसिमल के 2 प्लेस इधर है, ये 1 ये 2, तो लिखना पड़ेगा 5 इंटू 10 टू दी एक्सपोनेंट 2. 5 के बाद 3. अब जो 3 है ये डेसिमल के 3 प्लेस जंप करने के बाद मिल रहा है, तो हम लिखेंगे 3 इंटू 10 टू दी एक्सपोनेंट 3. उसके बाद चलिए आगे 2 पे आओ. तो जो ये 2 है ये डेसिमल के 4 प्लेस के बाद में है, तो उसको लिखेंगे हम 2 इंटू 10 टू दी एक्सपोनेंट 4. क्लियर? तो इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर आ गया है. आपने इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है और जिसमें आपने एक्सपोनेंट को यूज किया है. जो 10 की एक्सपोनेंट है 1 -1 -2 -3, ये आप देख रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि वो डिजिट डेसिमल से इधर है या उधर है. ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें. हमेशा हम ओपन करते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ. यदि आप डेसिमल से राइट में हैं तो एक्सपोनेंट नेगेटिव में आएंगी, और यदि आप डेसिमल से लेफ्ट में जा रहे हो तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव आएंगी. क्लियर? प्लेस काउंट करते रहे कि डेसिमल के कितने प्लेस के बाद में कोई डिजिट है. जैसे
ये जो 8 है ये डेसिमल के 3 प्लेस के बाद में है, ठीक है। तो 8 को मल्टीप्लाई किया है 10 टू दी एक्सपोनेंट -3 से। उसके बाद 2 ये डेसिमल के 2 प्लेस के बाद में है, क्योंकि डेसिमल से राइट में है तो हमने यूज किया है माइनस। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी एक्सपोनेंट -2। उसके बाद 3 डेसिमल के एकदम बाद है, ठीक है, एक प्लेस के बाद में है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर एक्सपोनेंट -1 से, 10 टू दी एक्सपोनेंट -1। उसके बाद में जब डेसिमल से आप इधर चलते हैं लेफ्ट साइड में, तो 7 जस्ट एकदम बाद है, 5 सेकंड प्लेस पे है, उसके बाद 3 वो थर्ड प्लेस पे है, उसके बाद 2 वो फोर्थ प्लेस पे है। तो हमने उतनी ही पावर से उतने ही एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन इधर जो एक्सपोनेंट रहेंगी वो पॉजिटिव रहेंगी। तो 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, ऐसे हम इन सभी को एक्सपेंड करेंगे। चलिए आइए सेकंड पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट दिया हुआ है 432.476। तो इसको आप जब एक्सपेंड करेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 6 मल्टीप्लाई बाय, सुनो ध्यान से, ये जो 6 है ये डेसिमल के थर्ड प्लेस पे है, डेसिमल के बाद 3 प्लेस पे है ये। तो 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू दी पावर -3 से, प्लस अब 6 के बाद में 7 डेसिमल के 2 प्लेस के बाद में है, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 टू दी पावर -2 से। उसके बाद में 4 डेसिमल के एकदम बाद में है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम पावर -1 से। तो डेसिमल के बाद की जो कहानी थी वो तो फिनिश हो गई, ठीक है। अब डेसिमल से इधर आएंगे, तो जब डेसिमल से इधर आएंगे तो जो ये 2 है ये डेसिमल के जस्ट एकदम बाद है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर 1। क्लियर। उसके बाद 3 डेसिमल के एकदम 2 प्लेस के बाद में है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू दी पावर 2। उसके बाद 4 डेसिमल के 3 प्लेस के बाद में है, तो हम पावर 3 पॉजिटिव लिखेंगे। सो वी हैव टू राइट डाउन 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी एक्सपोनेंट 3। तो इस तरह से आपने 432.476 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। चलिए आगे, इसके बाद देखिए आप थर्ड में लिखा हुआ है 38.0325, ये लिखा हुआ है, और हमें इसको एक्सपेंड करना है, तो इसको आप एक्सपेंड कैसे करेंगे जरा वो सुने। ये जो 5 है, 5 को हम लिखेंगे कि 5 मल्टीप्लाई बाई, अब देखो डेसिमल की ये 1 2 3 4, डेसिमल के बाद ये 4th प्लेस पे है, तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -4। चलिए आगे, उसके बाद 2 डेसिमल के 3rd प्लेस पे है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू 10 टू दी पावर -3। चलिए आगे, अब 2 के बाद देखिए आप 3 को, ये जो 3 है ये डेसिमल के 2 प्लेस के बाद में है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू दी पावर 2, लेकिन माइनस में। चलिए उसके बाद में अब 3 के इधर आ गया 0। देखो वो 0 भले ही है, लेकिन उसको आप छोड़ेंगे नहीं, 0 को लिखना पड़ेगा आपको, कभी 0 को छोड़ दें आप, तो लिखिए फटाफट +0 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द एक्सपोनेंट -1।
क्योंकि ये 0 डेसिमल के जस्ट एकदम बाद है, मीन्स उसके फर्स्ट प्लेस पे है। क्लियर? चलिए, तो इसके बाद में आप डेसिमल पे आ गए और फिर डेसिमल पे आने के बाद आप डेसिमल से लेफ्ट साइड में जंप कर जाएंगे। तो डेसिमल के जस्ट एकदम बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 है, और 8 भी डेसिमल के एकदम बाद है, फर्स्ट प्लेस पे है, तो आएगा 10 टू द एक्सपोनेंट 1, 10 टू द पावर 1 आएगा। क्लियर? उसके बाद में 8 के बाद 3 है, और जो ये 3 है ये डेसिमल के 2 प्लेस के बाद में है, तो हमें लिखना पड़ेगा 3 इंटू 10 टू द पावर 2। तो हम लिखेंगे 8 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 2। इस तरह से हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप किधर मूव कर रहे हैं, आप डेसिमल से लेफ्ट में हैं या डेसिमल से राइट में हैं, आपको केवल इतनी बात याद रखनी है। क्लियर? यदि आप डेसिमल से राइट में हैं तो 10 टू द पावर जितनी भी आएंगी वो नेगेटिव में आएंगी उनके प्लेस के हिसाब से। यदि कोई डेसिमल के एकदम बाद है तो 10 टू द पावर -1, डेसिमल के 2 प्लेस के बाद में है तो 10 टू द पावर -2, फिर 10 टू द पावर -3, फिर 10 टू द पावर -4, ऐसे चलता रहता है। लेकिन यदि कोई डिजिट डेसिमल से लेफ्ट में है तो वहां आएगा फिर 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, इस तरह से। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बोर्ड का, फिर मुझे आगे चलना है, क्वेश्चन कराने हैं, तो जल्दी कीजिए फटाफट। चलिए आगे। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव 926.485। शुरुआत करेंगे हम यहां से, इस 5 से। अब ये 5 डेसिमल के 1, 2, 3 डेसिमल के 3rd प्लेस पे है, डेसिमल के बाद में 3 प्लेस के बाद में आ रहा है। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 5 बाई 10 टू द पावर -3। चलिए, उसके बाद 8, ये जो 8 है ये डेसिमल के जस्ट 2 प्लेस के बाद में है, तो इसको लिखेंगे हम 8 इंटू 10 टू द पावर -2। चलिए आगे। 4 डेसिमल के एकदम बाद में है, तो हम लिखेंगे 4 इंटू 10 टू द पावर -1। चलिए आगे। अब डेसिमल के बाद जो 4, 8, 5 थे वो तो हमने लिख दिए। अब डेसिमल से इधर देखिए 6, ये डेसिमल के 1 प्लेस के बाद में है, तो आएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 1। 2 डेसिमल के 2 प्लेस के बाद में है, सो 2 इंटू 10 टू द पावर 2। 9 ये 3rd प्लेस पे है डेसिमल के बाद, सो 9 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 3। तो चलिए 6 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर 3। तो इस तरह से आपने उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है। चलिए अब चलते हैं 5th पार्ट पे। 5th पार्ट इज 1586.3324। इसको लिखना है हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में।
तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, जो ये 4 है ये डेसिमल के 4th प्लेस पे है, डेसिमल के बाद 4th प्लेस पे है। सो 4 को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें 10⁻⁻4 से। 4 के बाद 2, हमेशा हम स्टार्टिंग करते हैं राइट साइड से, तो 4 से करेंगे स्टार्टिंग। 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 10⁻⁻4 से। 2 डेसिमल के 3 प्लेस के बाद में है, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 10⁻³ से। इसके बाद 3 डेसिमल के 2 प्लेस के बाद में है, तो 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 10⁻² से। उसके बाद नेक्स्ट 3, ये डेसिमल के एकदम बाद है फर्स्ट प्लेस पे, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 10⁻⁻1 से। फिर डेसिमल के बाद जैसे आप आएंगे 6 पर, तो 6 डेसिमल के बाद है फर्स्ट प्लेस पे है, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 10⁻1 से। क्लियर। उसके बाद 8 डेसिमल के 2 प्लेस के बाद में है, तो इस 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻² से। उसके बाद 5, ये 5 डेसिमल के 3rd प्लेस पे है, डेसिमल के बाद 3rd प्लेस पे है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 10⁻³ से। डेसिमल के इधर हम, डेसिमल के लेफ्ट साइड में हमेशा आती है पावर पॉजिटिव, और डेसिमल के राइट साइड में आती है हमेशा पावर निगेटिव। तो जब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 10⁻³ से, पॉजिटिव से, 5 के बाद जो 1 है, ये 1 डेसिमल के 4th प्लेस के बाद में है, जैसे कि आप देख भी रहे हैं। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 10⁻⁴ से। आइए जरा करते हैं फटाफट और क्वेश्चन फिनिश करते हैं। तो हम इसको लिखेंगे कि 4 × 10⁻⁴, उसके बाद 2 × 10⁻⁻3, उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 10⁻⁻² से। नेक्स्ट 3 उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 10⁻⁻1 से। फिर डेसिमल आ गया, हम लगाएंगे प्लस। अब डेसिमल से हम लेफ्ट साइड में जंप कर गए, सो 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1, उसके बाद में 8 10⁻², उसके बाद 5 10⁻3, उसके बाद 1, तो 10⁻⁴। ठीक है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, कुछ क्वेश्चन आपको मैं घर से करने के लिए दे रहा हूं एज अ होमवर्क, उनको आप करेंगे। ठीक है, तो उनको आप नोट डाउन करें जल्दी से। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सामने वाली स्क्रीन का, मुझे फिर रफ करना है और आपको होमवर्क देना है, तो जल्दी से लीजिए आप स्क्रीनशॉट फटाफट। चलिए, एक्सरसाइज 2.1 फिनिश हो गई है, और अब अपना होमवर्क नोट डाउन कीजिए।
So these are 10 questions as a homework of you. ठीक है, इनको आप करेंगे। और यदि इन क्वेश्चनों में से कोई क्वेश्चन नहीं होता है, आपसे कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसको मैसेज कर दें, क्वेश्चन नंबर दिस, उसको मैं करा दूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। फटाफट आप अपने होमवर्क के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मुझे रफ करके इसको आगे चलना है। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आगे। और मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं फिलहाल। एग्जांपल दिए हैं 3 to the power -5 multiply by 3 to the power -2। ये मेरे पास में एक एग्जांपल है, क्वेश्चन है। इसको हम कैसे करेंगे सिंप्लीफाई। मैंने बताया था आपको कि जब पावर नेगेटिव होती है तो उनको आप पॉजिटिव कर सकते हैं। कैसे? उस बेस का कर दीजिए आप रेसिप्रोकल। तो मैं इसको लिख सकता हूं 3/1 to the power -5 इंटू 3/1 to the power -2। क्लियर? चलिए आगे। अब 3/1 की पावर -5 है, मुझे इसको पॉजिटिव करना है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/3 to the power 5। उसके बाद इसको आप लिख सकते हैं 1/3 to the power -2 पॉजिटिव। अब पावर कर दीजिए आप डिस्ट्रीब्यूट, तो ये आ जाएगा 1 to the power 5/3 to the power 5 into 1 to the power 2/3 to the power 2। अब 1 की पावर आप कितनी भी करें, इसको कितना मल्टीप्लाई करें आप, वो तो 1 रहता है। सो 1 to the power 5 वो तो 1 रहेगा अपॉन 3 to the power 5 into 1/3 to the power 2। अब आपने फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई सीखी है कि 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1/4 में, तो 2 4 जा 8, हमें 1/8 मिलता है, आप जानते हैं। तो नीचे नीचे वाली मल्टीप्लाई होगी, ऊपर वाली मल्टीप्लाई होगी, तो इसको हम लिख देंगे 1/3 to the power 5 into 3 to the power 2। जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, इट मींस 5 + 2 7। सो 1/3 to the exponent 7, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब इसी आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 to the power -7। ध्यान रखें एक रूल कि इफ यू हैव a to the power -m then this can be written as 1/a to the power m। ठीक है, चलिए अब मैं लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन है मेरे पास में 3 to the power -5/3 to the power -2। ठीक है, तो चलिए अब इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 to the power -5 मल्टीप्लाई बाई 1/3 to the power -2, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो वापस ये पहुंच जाएंगे। इसके बाद इस टर्म को रखिए आप एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 1/a to the power -m। इसको आप लिख सकते हैं 3 to the power 2, क्योंकि मैं इसको नीचे से ऊपर ले गया, तो जो उसकी पावर थी माइनस में वो पॉजिटिव हो गई। ठीक है, इसको कहीं पे आप लिख लें कि 1/a to the power -m को लिख सकते हैं a to the power m। ठीक है, यदि ये निगेटिव में है तो ऐसे लिख देते हैं, और यदि ये निगेटिव में है तो ऐसे लिख देते हैं।
तो मैंने यहां पे ये रूल अप्लाई किया और करने के बाद इसको मैंने ऐसा लिख दिया। अब दोनों का बेस इक्वल है तो पावर सीधे ही ऐड हो जाएगी, -5 में 2 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 3 to the power -3। क्लियर? अब इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 to the power 3। क्लियर? चलिए आगे, तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मुझे आगे चलना है। क्वेश्चन है 3 to the power -5 into 7 to the power -5। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को हम। एक बात आप ध्यान रखें, इफ यू हैव a to the power m into b to the power m, तो हम लिख सकते हैं ab to the whole power m। ठीक है, हमने अभी आपको ये पढ़ाया था कि यदि ए बी की होल पावर m है तो वो हो जाएगी अलग डिस्ट्रीब्यूट, बनेगा a to the power m b to the power m। तो कहीं पे ये मिलता है तो ये लिख देंगे और ये मिलता है तो हम इसको लिख देते हैं। तो आइए सबसे पहले अब ध्यान से यहाँ पे देखो, ये 3 की पावर -5 है, 7 की पावर -5 है, तो इनको हम पॉजिटिव कर रहा हूं। कैसे? ले जा करके डिनोमिनेटर में नीचे, और इसको भी मैं लिख सकता हूं 1/7 to the power 5। अब जो नीचे बेस है, डिनोमिनेटर है, ये मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 5। अब रूल देखिए आप ये कि a to the power m b to the power m, बेस अलग अलग हैं, पावर सेम है, तो बेस अलग अलग हैं 3 और 7, पावर 5 सेम है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/3 मल्टीप्लाई बाई 7 टू दी होल पावर 5। चलिए आगे, 1/3 7 जा 21 टू दी होल पावर 5, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। 2.2 हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, उसका बेसिक आपको मैं समझा रहा हूं, कुछ 1-2 क्वेश्चन बचे हैं इसके बेसिक में, वो मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिससे कि एक्सरसाइज 2.2 हो जाएगी। अभी आपको आज करना क्या है वो सुन लीजिए। आप एक्सरसाइज 2.2 से पहले जितने एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल 3 तक, इनको आप करेंगे। क्लियर? एक्सरसाइज मैं कराऊंगा उसको स्टार्टिंग, लेकिन आप अभी आज एक्सरसाइज 2.2 से पहले जो एग्जाम्पल दिए हैं उनको लिख लिख के समझ के अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। क्लियर?